ये जो नोटिस दिख रहा है आपको बोर्ड पे, ये बिहार सिविल कोर्ट की तरफ से एक और सरप्राइज गिफ्ट है आप लोगों के लिए। कल जैसे ही बिहार सिविल कोर्ट रीडर का रिजल्ट आया है और आज फिर से बिहार सिविल कोर्ट स्टेनोग्राफर का रिजल्ट आया है। अब आपके मन में एक बात चल रहा होगा कि सर आप इतना सच क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैंने कहा था पिछले 4 वीडियो से मैं कंटिन्यू कहते आ रहा हूं कि बिहार सिविल कोर्ट रीडर का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा और बिहार सिविल कोर्ट स्टेनो का भी रिजल्ट आ जाएगा, इंटरव्यू डेट भी आ जाएगा और इंटरव्यू की तैयारी आपको मिनिमम 10 से 12 दिनों में करनी होगी और वही सारी की सारी चीजें आपको इस नोटिस में भी दिखाई दे रही है। दोस्तों जैसा कि मैंने वादा किया था कि जिस तरीके से नोटिस आएगा मैं सबसे पहले आप तक लेकर आऊंगा और इसके पहले मैंने एक लाइव सेशन भी किया है, वो भी जाकर आप देख सकते हैं। तो ये आपका बिहार सिविल कोर्ट स्टेनोग्राफर का रिजल्ट है। हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार सिविल कोर्ट स्टेनोग्राफर के रिजल्ट के बारे में, कट ऑफ के बारे में और मेनली फोकस करेंगे इंटरव्यू के बैच पे, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है, क्योंकि उसी बैच से लगभग रीडर का सबसे ज्यादा रिजल्ट दिया है हम लोगों ने, आपके परिवार ने, आपके एस्पिरेंट्स लाइव चैनल ने। ठीक है, चलिए हम लोग बारी बारी से सब चीजों पे बात करेंगे, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, लिखा है क्या कि 9/9/2024 को ये माननीय सिविल कोर्ट के द्वारा मीटिंग में अप्रूव किया गया कि जो आपका 1562 वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग आपका रिजल्ट जारी किया गया है और इंटरव्यू का डेट भी जारी किया गया है। कट ऑफ मार्क्स एंड नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू prepared on the basis of marks obtained by the candidates in written test held 17/12/2023 को जो आपका रिटन टेस्ट हुआ था उसके बेसिस पे। और सबसे बड़ी बात है कि स्किल टेस्ट में जो 20/8/2024 या 21/8/2024 जो 2 दिन इन्होंने स्किल टेस्ट रखा था उसमें रिलैक्सेशन दिया गया है शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग टेस्ट में अप टू एक्यूरेसी में 75% का हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में। ये बहुत बड़ी बात है। एंड इन कनेक्शन विथ अपॉइंटमेंट टू द स्टेनोग्राफर परसुएंट टू द एम्प्लॉयमेंट नंबर इतना इतना। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट में क्या क्या ले जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाना है, इन सारे चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि 1562 सीट के बाद 1800 लोगों को क्वालिफाई किया है इन्होंने। ठीक है, अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि सर यूआर कैटेगरी में 625 वैकेंसी है तो 1794 लोगों को काउंट किया गया है, क्योंकि इसमें कैंडिडेट काउंट में टोटल 1794 है। ईडब्ल्यूएस में 156 वैकेंसी है तो इसमें 0 लोगों को काउंट किया गया है। दूसरा ध्यान देना कि बीसी कैटेगरी में 187 वैकेंसी है, 4 लोगों को काउंट किया गया है। ईबीसी में 281 है तो 1 लोगों को काउंट किया गया है। इस तरीके से 1800 कंप्लीट किया गया है। तो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी बताया था और रीडर वाले में भी बताया था कि भाई साहब इस तरीके का कट ऑफ को कैटेगरी वाइज कट ऑफ जारी करते हैं अपना सीट फुल करने के लिए। बाद बाकी जिस तरीके से रीडर वाले में कट ऑफ जारी किया गया, फाइनल मेरिट जारी किया गया है, ठीक उसी तरीके से इंटरव्यू में भी जारी किया जाएगा। इंटरव्यू के बाद स्टेनो वाले का मेरिट भी ऐसे ही जारी किया जाएगा। तो आपको ये नहीं घबराना है कि मैं अगर ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हूं तो मेरा उसमें 0 है, टोटल काउंट में मेरा तो है ही नहीं। वो आपका रिजल्ट अलग कैटेगरी में रखा गया होगा, कट ऑफ के हिसाब से वो छांट के जैसे जैसे सीट फुल होगा वैसे वैसे वहां पे कैंडिडेट को पूरा किया जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पे आते हैं। ठीक है, जो लोग चैनल पे नए एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करिएगा। लिखा है द कैटेगरी वाइज लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू इन कनेक्शन विद अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर परसुएंट टू द एम्प्लॉयमेंट नंबर इतना पब्लिश्ड। अब देखना कि द डिटेल्स रिगार्डिंग इंटरव्यू इज एज फॉलो एज। ठीक है, द इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड इन 5 डेज। मैंने कहा था 4 से 5 दिन का होगा, 10 से 12 दिन का आपको समय दिया जाएगा लिटरली। ठीक है, तो 23/9/2024 कब से भाई, 23/9/2024 से लेकर 27/9/2024 तक इंटरव्यू का डेट रखा गया। मतलब आज हमारा 13 तारीख है और आज के 10 दिन बाद से आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। और वो इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले आज हम लोग अपना इंटरव्यू करने वाले हैं शाम 7 बजे से। हम लोगों ने फिक्स किया है किस तरीके से रूटीन होगा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो 23 तारीख से इंटरव्यू स्टार्ट है, 27 तक चलेगा। कहां कहां चलेगा, पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सिवान, मधेपुरा चलने वाला है। द इंटरव्यू विल स्टार्ट 10 AM, मतलब सुबह में 10 बजे से स्टार्ट होगा और आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है वो आपका 8 बजे है। कब है मेरे भाई, 8 बजे है। द कैंडिडेट में डाउनलोड द रेस्पेक्टिव एडमिट कार्ड फॉर इंटरव्यू थ्रू द लिंक पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ सिविल कोर्ट, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ पटना इसका ओरिजिनल वेबसाइट है,
वहां से आपको इसका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। और भाई साहब मिलेगा कब? तो 16/9/2024 को इसका एडमिट कार्ड मिलने वाला है, वहां से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बातें समझ में आ गई। अब उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भाई कि जितना लिखा गया है उतना पूरा करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर वही होगा जिस तरीके से कैंसल का ये रीडर वाले में नोटिस आया था। तो इन सारे छोटे छोटे बारीकियों पे ध्यान रखना है, मेरी बातों को फॉलो करना है, मेरी बातों को मानना है, क्योंकि मैंने देखा है किस तरीके से लोगों को छांटा जाता है और किस तरीके से लोगों को एडमिट किया जाता है। ठीक है, तो इतना विश्वास आपको रखना पड़ेगा, और रीडर के इंटरव्यू के बाद, रिजल्ट के बाद तो रखना ही पड़ेगा। लिखा है द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ एज ऑल एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, मतलब जितने भी आपके पास क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट है उन सारे को रख लेना है। उसके बाद फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, आधार, वोटर आईडी, पैन और एनी अदर आईडी कार्ड इश्यूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा जो भी आपका ऑथोराइज आपका सर्टिफिकेट है उन सारी चीजों को रख लेना है। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्यूटर टाइपिंग, कास्ट सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा उसको भी आपको वहां पे उसमें इंक्लूड करना है। एसडीओ इफ एप्लीकेबल, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इशूड बाय competent authority if applicable, supporting documents, ex-serviceman, ward of freedom fighter, employee of Bihar government, certificate in support of extra qualification, no objection certificate, current employer। अब देखना, बात को समझिएगा, जिनके पास ये सारा सर्टिफिकेट है वो सारे सर्टिफिकेट को एक जगह रख ले, एक जगह फोटोकॉपी करा ले। होता क्या है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एक जगह रखे, एक फोटोकॉपी एक जगह रखे और दूसरा फोटोकॉपी भी एक जगह रखे, मतलब दो फोटोकॉपी आपको दो अलग अलग फाइल में रखना पड़ेगा। एक को आपको खुद से अटेस्टेड करना पड़ेगा और एक आपको वहां पे लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, इन ओरिजिनल अलोंग विथ वन सेल्फ अटेस्टेड, वही जो मैंने कहा है, जीरोक्स कॉपी एंड 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। ये वाला आपका एक ब्लैंक पेज A4 साइज का, ये वाला आपका एक ब्लैंक पेज A4 साइज का, और दोनों में पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए और उस पे गस्टेड ऑफिसर से सिग्नेचर होना चाहिए। सरकारी जो गस्टेड ऑफिसर्स होते हैं उनसे आपका सिग्नेचर होना चाहिए एट द प्लेस इंटरव्यू फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इंटरव्यू में जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय ये चीज होना चाहिए। For availing the benefits of reservation of EWS category, the candidate must have to produce certificate of EWS category। मतलब EWS वाले लोगों के लिए सिर्फ 1 साल का वैलिडिटी होता है उनके सर्टिफिकेट का, और वो कब का चाहिए? बेस्ड ऑन इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21 से 22 का। अब ये नखरा मत करना कि सर हमारे पास 22-23 का है, 23-24 का है, 20-21 का है, 21-22 का नहीं है। नहीं है तो बनवा लो, देखो कुछ उपाय होगा तो करो, 21-22 का ही चाहिए वहां पे। ठीक है, यहां पे लिखा गया है along with रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट के साथ चाहिए। द कैंडिडेट हु हैड गिवन देयर एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स व्हाइल मेकिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट मस्ट हैव प्रोड्यूस द एनओसी, मतलब वैसे कैंडिडेट जिन लोगों का जॉब पहले से सरकारी कहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कहीं से कर रहे हैं, उन लोगों को एनओसी भी लेकर जाना पड़ेगा। अगर वो फॉर्म फिलअप में ये चीज डाले होंगे कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो अपना एनओसी का भी जुगाड़ कर लो भाई। इंटरव्यू की तैयारी भी करनी है आपको, इस बात का भी ख्याल रखना। ठीक है, आगे आ जाइए। आगे लिखा है द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद द एडमिट कार्ड ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, एडमिट कार्ड जो इंटरव्यू के साथ आपको क्या करना पड़ेगा? एप्लीकेशन फॉर्म का भी प्रिंट आउट निकाल के रखना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, आगे चलिए। नो कैंडिडेट विल बी अलाउ इंटरव्यू टू अपीयर एनी अदर डे अदर देन डे मेंशन ऑन द एडमिट कार्ड टू ऑफ द कंसर्न कैंडिडेट, मतलब जिस डेट में इंटरव्यू आपका लिया जाएगा उसके बाद किसी भी तरीके का दूसरा डेट नहीं रखा जाएगा। इसलिए अपना डॉक्यूमेंट जो है वो सब कुछ बनवा लीजिए। और आपको क्या करना है एक बार ध्यान दीजिएगा। अब सारे लोग ये अपना रिजल्ट देख लेंगे, है ना। रोल नंबर देखो, अभी कुछ नहीं करो, रोल नंबर देखो कि आपका रिजल्ट है तो इंटरव्यू की तैयारी करो। ठीक है, और कुछ ध्यान में नहीं सोचना है कि मेरा रिजल्ट ईडब्ल्यूएस से क्यों नहीं है, ओबीसी से क्यों नहीं है, एससी एसटी से क्यों नहीं, यूआर से क्यों नहीं है, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। आपको बस इंटरव्यू की तैयारी करनी है। ठीक है, आगे चलिए। ये सारा का सारा रिजल्ट है जो आप लोगों ने देखा एक बार। तो ये डॉक्यूमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, जो आपको अपने पास कर लेने चाहिए। मैं इसका पूरा का पूरा जो है वो स्क्रीनशॉट लेके टेलीग्राम पे भी डाउनलोड या अपलोड कर दूंगा। तो टेलीग्राम के चैनल का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में दिया गया है, जरूर से ज्वाइन कर लेना मेरे भाई। ठीक है, अब चलिए अब मेन मुद्दे की बात पे आते हैं कि भाई साहब 10 दिन में भाई मेरे किस तरीके से तैयारी होगा, इस बात पे हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो बात करें 10 दिन की, पिछले बार भी हम लोगों को 12 दिन का समय मिला था।
3 से आपका 3 जून से इंटरव्यू था और 3 से 7 जून था। 19 या 20 या 21 तारीख को ऐसे ही डेट उसका रिलीज किया गया था। तो हम लोगों के पास ज्यादा दिन का नहीं, 10 से 12 दिन का समय था और कंटिन्यू हम लोगों ने 12 दिन इंटरव्यू कराया था और उसी का परिणाम देखने को मिल रहा है कि सबसे ज्यादा रिजल्ट हम लोगों ने दिया है, आपके परिवार ने दिया है, आप लोगों के सहयोग से दिया है, आपकी मेहनत ने दिया है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहां भी आपका एक और इंटरव्यू का बैच लॉन्च मैंने किया है। आप इस नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप नंबर है आपका, इस पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। आज शाम 7 बजे से आपका इंटरव्यू का इंट्रोडक्शन होगा और इंटरव्यू का इंट्रोडक्शन के साथ हम लोग कुछ वर्क भी करेंगे और वर्क करके सारे चीजों को क्लियर करेंगे, किस तरीके से बैठना है, किस तरीके से उठना है, किस क्वेश्चंस का आंसर सटीक होना चाहिए, ऐसा क्या क्वेश्चंस पूछा जाए जो आपको आंसर करना है, अगर आता है तो नहीं करना है तो क्या जवाब होना चाहिए, बैठने का तरीका, उठने का तरीका, पूरे के पूरे स्किल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। जिस तरीके से हम लोगों ने रीडर और पटना हाईकोर्ट में भी बहुत अच्छे से तैयारी कराया था, ये बात पूरा जग जाहिर है, सारे लोगों को अच्छे से पता है। ठीक है, तो 7 बजे से इस चीज को हम लोग रूटीन यहाँ पे करने वाले, तो फटाफट सारे लोग ज्वाइन कर लीजिए। अब देरी किस बात की है, और सारा टास्क के साथ करेंगे, 1 मिनट भी आपको फ्री नहीं रहने देंगे। आप चाहे इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हो, उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। आप जिस टाइम फ्री हो उसी टाइम आपका इंटरव्यू होगा, ऑनलाइन इंटरव्यू आपका होने वाला है। तो आपको बस वो तरीका सिखाना है, आपको बस लोगों से फेस करना सिखाना है, क्योंकि नॉलेज तो आपके पास ऑलरेडी है, बहुत अच्छा खासा बड़ा है, तभी आप लोगों ने इस एग्जाम को भी क्वालिफाई किया है। तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। बहुत हम लोगों को थोड़ा सा हैबिचुअल होना पड़ेगा कि मैं अगर क्वेश्चन कुछ भी पूछता हूं तो आप उस क्वेश्चंस का आंसर जो करोगे वो कितने सटीक तरीके से करोगे, कितने कम शब्दों में करोगे, और वो कम शब्द आपका कितना ज्यादा वजनदार होगा सामने वाले जज के सामने। तो ये सब मैं आपको सिखाऊंगा, ये सारा चीज आपको ट्रेनिंग वहां पे दी जाएगी और कंटिन्यू हम लोग इंटरव्यू करेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। और एक रूटीन फिक्स करेंगे जिसमें सारा कुछ आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो ये आप यहाँ नंबर पे कॉल कर सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि भाई जितने लोग कलर प्यून वाले सोए हुए हैं सब लोग रेडी हो जाए, तैयार हो जाए, सब कुछ का सेटलमेंट हो गया है और आपका नोटिस भी बहुत जल्द आ जाएगा। तो तैयारी में लेट नहीं, समय आपको भी बहुत कम दिया जाएगा, 20 से 30 दिनों का समय दिया जाएगा। तो इंटरव्यू पे मैं एक बहुत अलग से वीडियो भी लाने वाला हूं, शाम तक आपको मिल जाने वाला है। तो बने रहेगा हमारे चैनल पे और जाकर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और इस नंबर पे जाकर आप, कौन सा नंबर भाई, इस नंबर पे जाके आप मैसेज कर सकते हैं। वहां से हम लोग आज शाम को बिल्कुल कंटिन्यू करने वाले हैं। देरी मत करना, एक चीज भी मिस हुआ तो बहुत पछताना पड़ेगा। पछताने से पहले कि हम लोग इन सारी चीजों को सीखें और 100% अपना एक्यूरेसी दे। ठीक है, हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।